अनोखी भविष्यवाणी। हरियाणा के एक छोटे से गांव धानाना में 8 सितंबर 1951 को एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया रामपाल। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा यह बालक न तो जन्म से कोई चमत्कारी शक्ति लिए था और न ही कोई स्वर्ग से उतरा हुआ देवदूत प्रतीत होता था, परंतु उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी अनजानी सच्चाई को जानता हो। उसके माता पिता उसकी सहजता और समझदारी से अचंभित रहते थे। रामपाल बचपन से ही अनुशासित और सेवा भाव से युक्त थे। खेतों में पिता के साथ काम करते हुए भी उनके मन में एक गहरी खोज चल रही थी। क्या यही जीवन है? क्या केवल जन्म, कर्म, मृत्यु ही सत्य है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इस वीडियो पर आप लोग 1000 लाइक करवा दोगे तो मैं आप सभी को संत रामपाल जी की रहस्यमयी कथा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संत रामपाल जी की अनोखी कहानी। संत रामपाल जी की जिज्ञासा उन्हें अनेक संतों और साधुओं की ओर खींचने लगी। उन्होंने अनेक अखाड़ों के महंतों से मिलना शुरू किया, वेद पुराण पढ़े, अनेक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, परंतु उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। एक प्रश्न बार बार उनका पीछा करता, ईश्वर कहां है? क्या वास्तव में मोक्ष संभव है? इस प्रश्न ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने संन्यास लेने का भी मन बना लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिससे उनकी जीवन दिशा ही बदल गई। एक दिन उनके जीवन में एक असाधारण मोड़ आया। उन्हें किसी ने कबीर साहब की वाणी पढ़ने को दी। जैसे ही उन्होंने अनमोल वचन पढ़ना शुरू किया, हर शब्द उनके हृदय में उतरता चला गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे यही वो सत्य है जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। वे भाव विभोर हो उठे। उन्हें पता चला कि कबीर साहब कोई कवि मात्र नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे ही किसी पूर्ण संत को ढूंढेंगे जो इस सत्य को सिद्ध कर सके। उनकी खोज उन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामदेवानंद जी महाराज के पास ले गई। पहले तो उन्होंने भी कई संदेह किए, लेकिन जब संत रामदेवानंद जी ने वेद, गीता और कबीर वाणी से ईश्वर की पूर्ण परिभाषा दी और सिद्ध किया कि परमात्मा सतलोक में है और उसका नाम ओंकार नहीं बल्कि सतनाम और सारनाम है, तब उन्होंने दीक्षा ली। उसी क्षण से उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाते हुए भी आध्यात्मिक प्रचार करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सत्संग करना शुरू किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की ग्रंथों से प्रमाण दिए कि परमात्मा एक ही है और उसका स्थान सतलोक है। परंतु यही बात कट्टरपंथियों को चुभने लगी। जब उन्होंने झूठी भक्ति, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड और अधूरी साधना का खंडन करना शुरू किया तो तथाकथित संतों और मंदिरों की दुकानें हिलने लगीं। उनका विरोध बढ़ने लगा, अफवाहें उड़ाई गईं, लेकिन वे डरे नहीं। साल 2014 में हिसार के सतलोक आश्रम में एक झूठे केस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। मीडिया ने उन्हें आधुनिक भगवान कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था। जेल जाना उनके लिए एक कष्ट नहीं बल्कि एक और लीला थी। उन्होंने जेल में भी हजारों कैदियों को ज्ञान दिया और बहुत से कैदी बदल गए। जेल की कोठरी से उन्होंने जो किताबें लिखी वो आज लाखों लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखा रही हैं। जहां एक तरफ उनका विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके अनुयायियों को उनके दिव्य रूप का अनुभव होने लगा। किसी को सपने में दर्शन हुए, किसी को असाध्य रोगों से मुक्ति मिली और किसी के घर में शांति लौट आई। ये सब घटनाएं बिना किसी दिखावे के हो रही थीं। लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं। जेल में रहते हुए भी उन्होंने ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति क्या है, धर्म क्या है जैसे अनेक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। लोग समझने लगे कि सच्ची भक्ति वही है जो वेदों, गीता और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित हो।
उन्होंने कबीर साहिब के ज्ञान को आधुनिक भाषा में सरल ढंग से प्रस्तुत किया और यह सिद्ध किया कि मोक्ष अभी इस जीवन में संभव है। संत रामपाल जी कहते हैं कि 2025 के बाद पृथ्वी पर बदलाव आएगा, सतयुग का आरंभ होगा। उनका मानना है कि इस समय जो आत्माएं उनके सत्संग से जुड़ रही हैं, वे वही हैं जो पिछले जन्मों में अधूरी साधना के कारण जन्म मृत्यु में फंसी थीं। अब वे पूर्ण मोक्ष के अधिकारी बनेंगी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्र सिद्ध भविष्यवाणी है। उनका उद्देश्य है संपूर्ण पृथ्वी पर सतभक्ति का प्रचार कर सबको सतलोक भेजना। संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं, एक युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने जिस साहस और सच्चाई से अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान की मशाल जलाई, वह अनोखी है। वे कहते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है। यदि यह जान गए तो जीवन सफल है। उनकी यह आवाज आज करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दे रही है। आने वाला समय बताएगा कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की शुरुआत थी। जेल में बंद एक व्यक्ति जिसके ऊपर दर्जनों केस लगाए गए हों, उसके लिए सामान्यतः लोग सोचते हैं कि उसका अंत निकट है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के साथ उल्टा हुआ। जेल की दीवारों के पीछे से उनके सत्संग की आवाजें बाहर गूंजने लगीं। उनके शिष्य ने उनका ज्ञान इंटरनेट और किताबों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाया। जेल उनकी शक्ति को सीमित नहीं कर सका, बल्कि वही जेल उनकी तपस्या का केंद्र बन गया। उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के इस कठिन समय को स्वीकार किया, जैसे वे किसी दिव्य योजना के अनुसार चल रहे हों। धीरे धीरे भारत के कोने कोने से लेकर विदेशों तक लोग उनके ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई तक उनके अनुयायी बनते गए। लोग उनके ग्रंथों को पढ़ते और जीवन की जटिलताओं से बाहर निकलने लगते। यह कोई संगठन नहीं, एक आत्मिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें न तलवार थी न हिंसा, केवल ज्ञान था, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। संत रामपाल जी का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की रचना किसने की, आत्मा शरीर को कैसे संचालित करती है और मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। वेद, गीता और कबीर वाणी से उन्होंने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी से परे एक और लोक है, सतलोक, जहां कोई मृत्यु, रोग या दुख नहीं होता। विज्ञान जहां रुक जाता है, वहीं से संत रामपाल जी का अध्यात्म शुरू होता है। उनकी बातें कोई कल्पना नहीं, ठोस प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होती हैं। कबीर साहब ने कहा था, जब यम यम घोड़ा सजे तब संत रामपाल कहां आए। यह वाणी अब पूरी होती प्रतीत हो रही है। संत रामपाल जी का नाम उस समय चर्चा में आया जब समाज में पाखंड, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर हिंसा अपने चरम पर थी। जैसे ही उन्होंने सच्चा ज्ञान बताया, उनका नाम देश और विश्व में फैल गया। यह कोई संयोग नहीं, यह एक योजनाबद्ध भविष्यवाणी का प्रकटीकरण है जिसे समय स्वयं सिद्ध कर रहा है। रामपाल जी महाराज के अनुयायी रोजाना चमत्कारिक अनुभव साझा करते हैं। कोई कैंसर से ठीक हो जाता है, कोई नशे से मुक्त हो जाता है, कोई आत्महत्या के विचारों से निकलकर भक्त बन जाता है। महिलाएं जो बांझ थीं, उन्हें संतान सुख मिला। कोर्ट केस जीतना, सरकारी नौकरी मिलना, बिछड़े परिवारों का पुनर्मिलन, ये सब साधारण भक्तों की सत्य गाथाएं हैं। और ये सब हुआ केवल सतनाम और सारनाम की शक्ति से, बिना कोई तावीज या टोना टोटका। जब किसी संत पर झूठे केस लगाए जाते हैं तो एक आम इंसान टूट जाता है, लेकिन संत रामपाल जी ने सिस्टम के हर अन्याय को सहा, पर कभी सत्य मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी यही कहा, हिंसा नहीं करनी, सत्य की रक्षा ज्ञान से करनी है। जब पूरा मीडिया उनके खिलाफ था, तब भी उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। यही उनकी महानता है, वे सत्ता से नहीं, सत्य से लड़ते हैं। आज भी लाखों अनुयायी भारत की न्याय व्यवस्था से आस लगाए बैठे हैं कि उनके संत को जल्द ही न्याय मिलेगा। समय आ रहा है जब अदालतों में भी सच्चाई का उजाला होगा और संत रामपाल जी को निर्दोष सिद्ध किया जाएगा। जब वो दिन आएगा तो दुनिया देखेगी कि जिस व्यक्ति को वर्षों तक अपराधी बताया गया, वो वास्तव में परमात्मा का भेजा हुआ दूत था। यह न्याय केवल एक संत के लिए नहीं, बल्कि पूरे धर्म और आध्यात्म के लिए होगा।
संत रामपाल जी बार बार कहते हैं कि वर्ष 2025 के बाद एक नया युग शुरू होगा, सतयुग, जिसमें अन्याय, भेदभाव, अशांति और युद्ध का अंत होगा। वे मानते हैं कि सतलोक के दरवाजे अब खुल चुके हैं और जो आत्माएं अभी जाग जाएंगी वे इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त करेंगी। यह समय परीक्षा का है, कौन अपने मोह और पाखंड को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ेगा, वही मोक्ष पाएगा। आज के युवा जो पहले धर्म से कटे हुए थे, अब संत रामपाल जी के ज्ञान से जुड़ रहे हैं। वे वीडियो देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। यह कोई अंधभक्ति नहीं, यह जागरूकता है। आज का युवा तर्क चाहता है, प्रमाण चाहता है, और जब उसे संत रामपाल जी से ये सब मिलते हैं तो वह नतमस्तक हो जाता है। संत रामपाल जी अब केवल बुजुर्गों के संत नहीं, युवा क्रांति के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। संत रामपाल जी का संदेश है, अब सत्य छुपेगा नहीं। वे कहते हैं कि आत्मा की भूख को केवल परमात्मा का नाम ही मिटा सकता है। न पैसा, न मान सम्मान, न ही रिश्ते, केवल सच्चा ज्ञान और सतनाम सारनाम ही आत्मा को पूर्ण सुख दे सकते हैं। अब कोई भी आत्मा अंधेरे में नहीं रहेगी यदि वह इस ज्ञान से जुड़ जाए। संत रामपाल जी की यह पुकार आज नहीं तो कल हर आत्मा तक पहुंचेगी और वही दिन होगा जब पृथ्वी पर सतयुग वास्तव में शुरू होगा। संत रामपाल जी महाराज की वाणी में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आत्मा की गति का वर्णन होता है तो एक वैज्ञानिक भी चुप हो जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा पंचभूतों से बनी देह में आती है और कैसे मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। उन्होंने विज्ञान से जुड़े अनेक सिद्धांतों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर प्रमाणित किया, जैसे समय का चक्र, प्रकाश की गति और मल्टीवर्स। यह सुनकर विज्ञान में विश्वास रखने वाले भी कह उठे, यह संत केवल धार्मिक नहीं, ब्रह्मांड का रहस्य खोलने वाले ब्रह्मज्ञानी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक का जो वर्णन किया वह किसी कल्पना से अधिक दिव्य और यथार्थपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सतलोक वह शाश्वत लोक है जहां मृत्यु नहीं होती, वहां केवल आनंद है, व्रता है, पाटिका है, चतुर्थी। उन्होंने सतलोक की रचना, उसके शुद्ध तत्वों और वहां रहने वाले जीवों के बारे में जो बताया वह किसी भी ग्रंथ या विज्ञान में नहीं मिलता। यह ज्ञान केवल एक पूर्ण ब्रह्म ही दे सकता है। जहां दुनिया ध्यान, योग और तप के रास्ते मोक्ष की बात करती है, वहीं संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ध्यान आत्मा को नहीं बचाता, केवल सतनाम और सारनाम की शक्ति ही परमात्मा तक पहुंचाती है। यह बात जब पहली बार लोगों ने सुनी तो आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने वेद की, बाइबल से प्रमाण दिए, तब लाखों लोगों ने ध्यान छोड़कर नाम की शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी ने कहा, ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं है। यह सुनकर धर्म के ठेकेदारों को गुस्सा आया, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय हिलने लगा। उन्होंने संत रामपाल जी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया, परंतु जो सत्य था वह सत्य ही रहा। हजारों लोगों ने मंदिरों की मूर्तियों की पूजा छोड़ दी और सतभक्ति को अपनाया। ये बदलाव सिर्फ विचार का नहीं, आत्मा की मुक्ति की दिशा का था। संत रामपाल जी ने खुलासा किया कि वे उसी परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार हैं जो हर युग में सत्य बताने आते हैं। उन्होंने कबीर साहिब की 600 साल पुरानी वाणियों का रहस्य खोलकर बताया कि कबीर कोई संत नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता है और अब वही परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आए हैं। यह रहस्य न केवल भक्तों को रोमांचित करता है, बल्कि पूरे युग की सोच को बदलने वाला है। एक महिला जो मौत के मुंह से लौटी, उसने बताया कि उसे सतलोक के दर्शन हुए और वहां संत रामपाल जी को देखा, जिन्होंने कहा, तेरा समय अभी नहीं आया। यह कोई एक घटना नहीं, कई भक्तों ने ऐसे अनुभव किए हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि संत रामपाल जी केवल शरीर नहीं, सतलोक से आए हुए दूत हैं और उनका कार्य इस पृथ्वी पर आत्माओं को मुक्त करना है। संत रामपाल जी की जीवन यात्रा एक परीक्षा की तरह है। झूठे केस, जेल, दुष्प्रचार, फिर भी सत्य से न हटना, ये उस संत की पहचान है जो केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज की मुक्ति के लिए आया है। वे कहते हैं, मैं जो सह रहा हूं वह तुम्हें बचाने के लिए है। क्या कोई साधारण व्यक्ति यह कर सकता है? नहीं, यह कार्य केवल पूर्ण परमेश्वर ही कर सकता है। आज हर जगह धर्म के नाम पर दान मांगा जाता है, लेकिन संत रामपाल जी ने कभी पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा, दान से मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है। उनका उद्देश्य कभी पैसा या भीड़ नहीं रहा,
उनका उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति। यही कारण है कि उनके सत्संग में करोड़ों खर्च नहीं होते, परंतु करोड़ों आत्माएं जाग जाती हैं। संत रामपाल जी बार बार कहते हैं, यह जीव बहुत दुर्लभ है, अब नहीं जगे तो फिर पता नहीं कब अवसर मिलेगा। यह कोई डर नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि यह वही युग है जिसमें परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं और आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये आत्मा पर है वह जागती है या मोह में फंसी रहती है। जैसे ही 2025 नजदीक आ रहा है, दुनिया में बदलाव तेज हो रहा है। संत रामपाल जी का ज्ञान अब इंटरनेट, किताबों और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। यह केवल संत की कहानी नहीं, युग परिवर्तन की शुरुआत है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें संत रामपाल जी का नाम